दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जोर शोर से लग गई हैं। लेकिन इस चुनावी प्रचार में बहुत कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं जो 2014 और 2019 चुनाव की याद भी दिलाती हैं। जैसे राजस्थान के पुष्कर चुनावी रैली से प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं कि मैं तैयारी करके बैठा हूं कि सत्ता में आने के 100 दिनों के अंदर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब यह फैसला किस रूप में रहेगा, किसके लिए रहेगा और किसके लिए फायदेमंद रहेगा तथा किसके लिए नुकसानदेह रहेगा, यह पिछली घोषणाओं और मोदी सरकार के फैसलों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई है वह केवल ट्रेलर है, यानी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, भ्रष्टाचारियों पर जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है यह तो आप देख ही रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। और यह किस प्रकार की कार्रवाई है कि सभी भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी के तरफ भी भागते चले जा रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का संकेत कहीं यह तो नहीं है कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि किसी भी पार्टी में एक भी भ्रष्टाचारी नेता नहीं बचेगा और जो भ्रष्टाचारी होगा उसकी केवल 2 जगह होगी, या तो जेल में या तो बीजेपी में। और जो नेता भ्रष्टाचारी नहीं भी होगा उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होगी इसको आप साक्षात देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि देश की 80 करोड़ जरूरतमंदों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। इसी पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने जयपुर रैली में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि यह 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि गरीबों को जब तकलीफ होती है तो उनका साथ कोई नहीं देता और इस सरकार में जितनी भी स्कीमें हैं वह केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर योजना सहित महंगे सिलेंडर और पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाए तथा यह भी कहा कि जो भाजपा अपनी ईमानदारी का ढोंग दिखाती है वही बीजेपी सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रही है। उधर खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह सब बहानेबाजी है और हार चुकी भाजपा हताश है। उन्होंने यह भी कहा कि जो कैमरे के सामने छल कर सकता है वह फार्म मिलने के बाद भी पीठ पीछे क्या क्या साजिश करते होंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्टाचार बनाने की दोषी भी है। दरअसल चुनाव आयोग ने इस आधार पर नामांकन रद्द किया था कि फार्म पर 2 हस्ताक्षर नहीं थे, जबकि अखिलेश यादव का आरोप है कि यदि 1 हस्ताक्षर कम था तो फार्म रिसीव क्यों किया गया। वहीं जीडी बख्शी साहब का तो नाम आपने सुना ही होगा। जी हां, वही जीडी बख्शी साहब जो मोदी सरकार के मुखर समर्थक हैं, लेकिन आज वही जीडी बख्शी मोदी सरकार की लद्दाख नीतियों और अग्निवीर योजनाओं को लेकर खुलेआम मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही लद्दाख के जाने माने और सम्मानित कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन भी कर रहे हैं और जनरल बख्शी का भी मानना है कि यदि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है तो उनकी बात को मीडिया में जगह क्यों नहीं मिल रही है, क्यों लद्दाख के लोगों की खबर को मीडिया से ब्लैक आउट कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक का आरोप है कि लद्दाख के 4000 किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है और इसी वास्तविकता को लोगों के सामने लाने के लिए सोनम वांगचुक ने पश्मीना शांति मार्च का आयोजन 7 मार्च रविवार को किया है। और इस मार्च में लद्दाख के वे चरवाहे भी शामिल हो गए जो बताएंगे कि पहले हमारा चारागाह कहाँ था और वर्तमान में हमारा चारागाह कहाँ है। लेकिन वांगचुक के अनुसार पुलिस द्वारा पश्मीना मार्च में भाग लेने वालों को थाने में बुलाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो लोग जाएंगे उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली जाएंगी। आपको यह भी बता दें कि पश्मीना मार्च से पहले वहां पर मोदी सरकार द्वारा 144 धारा लागू कर दी गई है, इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है और सोनम वांगचुक ने कहा है कि यदि सरकार शांतिपूर्वक पश्मीना मार्च को रोकने का प्रयास करती है तो इसका मतलब सरकार देश के लोगों से कुछ छिपा रही है।